अच्छे ये प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के, बायजूस है, अर्नल है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब से आप वो डाउनलोड करके लाओ, कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों को दिखा दो, आपको टीचर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर टीचर नहीं है अवेलेबल तो उसकी कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है, 80% उस पूरी हो सकती है कमी उसकी, क्योंकि ये बच्चे सारे वो हैं जिनके घरों में स्मार्टफोन्स हैं। ये खुद भी टेक्नोलॉजी से, हम लोगों से, आप लोगों से ये ज़्यादा इंटरेक्ट करना जानते हैं। तो जब आप इनको पेन ड्राइव में या आप इनको इसके साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके दे देंगे चीज़, तो आपको इंफॉर्मेशन इनके टिप्स पे होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर ऐसे तो इनके पास घर में भी फोन होंगे, घर में भी देख लेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन जो क्लासरूम में बैठ के चीज देखी हो या पढ़ी हो और घर में जाके इंडिविजुअली बैठ के देखना या पढ़ना, उसमें फर्क रहेगा। और तो क्लासरूम में अगर आप ये चीजें, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आर्मी की तरफ से आपको ये फैसिलिटी मिली है, आपके पास खुद का भी अपना ICT लैब है। मैं तो चाहता हूँ कि क्योंकि अब ये 21वीं सदी है और ये पूरा ग्लोबल विलेज है, डिजिटल वर्ल्ड है। हमारे बच्चे जो है वो डिजिटली लिटरेट होने चाहिए, डिजिटली इनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब जो भी काम होना है अब तो कंप्यूटर पे ही हो रहा है। बिल्कुल। अब हर चीज जो है आपको ऐसा कोई काम नहीं है, दुकानदारी आपकी कंप्यूटर पे हो रही है, मोबाइल से हो रही है, आपकी जो है आपकी प्रमोशन, आपकी कोई भी चीज़ प्रमोट करनी है इंटरनेट से करना है, आपके अपने इवन आपकी जो इनर फीलिंग्स है, आज लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग अपने दिल के ख्यालात जो हैं वो आवाज़ अपनी उठाते हैं, उसको यूट्यूब पे डालते हैं, उसको फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके टैग करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, ऑनरेबल LG साहब को करते हैं, ऑनरेबल जो हैं गवर्नर साहब को करते हैं, जहाँ बाकी ऑफिसर्स को करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, कमिश्नर, सेक्रेटरी लेवल तक उनको टैग करते हैं, भैया हमें ये परेशानी, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं कि आपका वो ट्वीट या आपको जो टैग करना या आपने जो अपनी जो कंटेंट जो है वह जब वेंट आउट करते हैं, आप कोई डिमांड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसको सुन नहीं रहा है या उसको देख नहीं रहा है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में आती हैं। सोशल मीडिया से ही हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों की परेशानियां समझ में आती हैं। लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डालते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जब कोई वहाँ से कंप्लेंट या कोई वहाँ से कोई डिमांड हमारे पास आती है तो हम तब उस पर रिएक्ट करते हैं, फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। मोस्टली हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमें पहले से ही सारी डिमांड्स पता होनी चाहिए या लोगों की मुश्किलात पता होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोएक्टिव इतने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है। जब कोई डिमांड आती है, कोई आप लोगों की कोई ट्वीट करते हैं या कुछ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इनपुट आता है हमारे तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, तो हम फ़ौरन उस पर देखते हैं कि भैया यहाँ ये प्रॉब्लम है, देखें जी, इसका हल ढूंढें, इसको एक्सप्लोर करें, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज से 10 साल 15 साल बाद मुझे नहीं लगता है कि हमारे ऑफिस में, इवन आज मैं कहता हूँ 2-3 साल बाद ही हमारे ऑफिस में फिजिकल फाइल्स नाम की चीज नहीं रहेगी। कोई फाइल फिजिकल जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा, जो भी होगा वो कंप्यूटर के थ्रू ही होगा। तो आज से 2 साल या 10 साल बाद हमारे ये बच्चे उस पोजीशन पे होंगे। मैं बुद्धल कॉलेज में गया हूँ, वहाँ पे टोटल किसी स्टूडेंट के पास बैग नहीं होता है, किसी टीचर के हाथ में बुक नहीं होती है,
वो डाउनलोड करता है अपना टॉपिक, उसको पेन ड्राइव में ले आता है, वो लगा के पेन ड्राइव यहाँ से बच्चों को सिखा देते। और एक और चीज, हम अगर बुक से पढ़ के कोई चीज क्रैम करके या कैसे भी याद करेंगे, और अगर उसकी हमारे सामने विजुअलाइजेशन हो, तो जो चीज हमें हमारे में विजुअलाइज करके हमें दिखाई जाए, वो हमें ज्यादा हमारी मेमोरी पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ऐसे हम बुक से पढ़ेंगे, भूल भी जाएंगे, लेकिन जो चीज देखी हुई हो उसका इम्पैक्ट हमारी माइंड में, उसकी इमेज जो हमारी मेमोरी में ज्यादा देर तक रहेगी। तो ये आने वाला वक्त जो है, ये सब इन्हीं चीजों पे है। हमें अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है कंपटीशन के लिए। अब आने मतलब स्टार्ट हो गया है वो चीज भी। अब बच्चों का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो किस पे होगा? कंप्यूटर पे होगा। कंप्यूटर पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता है। यहाँ से आप ये लेंगे अपना माउस, क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, इन्होंने टिक करने हैं, आगे आगे एक क्वेश्चन टिक करेंगे, दूसरा आ जाएगा, वो टिक करेंगे, तीसरा आ जाएगा। इसी पे बैठ के एग्जाम भी देना है अभी। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे जो आपका वोकेशनल टीचर है या कंप्यूटर टीचर है या इवन बाकी टीचर्स भी जो है, उनके लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि पहले खुद इसकी नॉलेज ले और लेके फिर इन बच्चों को ये नॉलेज दे, ताकि जब आज से 5 साल 6 साल बाद ये बच्चे किसी नौकरी की तलाश में रहें, तो उस वक्त इनके पास वो रिक्विजिट स्किल होनी चाहिए। वो स्किल होनी चाहिए कि ये वहां पे बाहर नहीं हो जाए किसी दौड़ से। कंप्यूटर में ये जी इनकी टाइपिंग स्पीड कम आई, चलो बाहर। कंप्यूटर में इनको समझ ही नहीं आई, चीज ही नहीं आई, इंटरनेट यूज करना नहीं आया, कंप्यूटर यूज करना नहीं आया, यूज एक्सेल है, वर्ड है, बहुत फोटोशॉप है, पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें डले हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आया, तो भैया आप जो है वो आप बाहर हो जाओ। तो हमारे बच्चे इतने दूर दराज के किसी भी कंपटीशन में पीछे नहीं रहने चाहिए, और उसके लिए जरूरी ये है कि हम इनको डिजिटली अच्छी तालीम दें, क्योंकि आने वाला वक्त आज से 5 साल 10 साल बाद सारी चीजें समो के इसी में, इवन आज भी है, आपके मोबाइल में देखो सारी दुनिया मतलब समो के समेट के आगे ही उसमें। तो इनकी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स जो है वो हमें बढ़ानी है। उसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू 58RR इंडियन आर्मी कि जिन्होंने हमें हमारे बच्चों के लिए ये ज़रूरत महसूस की, और यहाँ पे इन्होंने ये कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह लगा के जो भी इन्होंने इक्विपमेंट दिए हैं, ये इनका बड़ापन है। आर्मी हमेशा हमारी मदद को आती है, और खासकर 58RR जो है ये तो बहुत प्रोएक्टिव है इन मामलों में, बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत अप्रिशिएबल है कि ये ऐसी जो है वो खासकर वो नब्ज़ पहचानते हैं कि लोगों को ज़रूरत क्या है, और उस ज़रूरत के हिसाब से, उस ज़रूरत के मुताबिक अपनी हैसियत में रहते हुए जितनी उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सद्भावना के तहत वो पूरा करते हैं। अभी पिछले दिनों शहडोल में इनका एक टैंक बना, वाटर टैंक, वहाँ लोगों को पानी की ज़रूरत थी, इन्होंने उनको वाटर टैंक बना के दिया। बठोई में एक हाई स्कूल था, वहाँ गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं था, वहाँ 58RR ने सेपरेट टॉयलेट बना के दिया, जो चीज़ मैंने इनॉग्रेट की है जाके। और उसके बाद एक स्किल डेवलपमेंट का भी इनका प्रोग्राम चल रहा है, एक फीमेल्स के लिए बेकरी बनाने की जो है वो भी एक इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनकी एक शॉप वो भी है। मसला ये है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, हम खुद से जो है हमारी स्किल्स ऐसी बननी चाहिए कि हम आज से 5-10 साल बाद, 20 साल 50 साल बाद, ताकि लोगों के साथ कंपटीशन में कंधे के साथ कंधा मिला के चले। और उसमें इंडियन आर्मी हमारे खासकर 58RR जो है इसकी बटालियन जो है वो हमारे पास बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार, नाम रोशन करें। यही